बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेलिंग के ज़रिए हम मुख्तलिफ या मल्टीपल डीएमसीज कैसे जनरेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसके ज़रिए हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक सेल में ये डेटा अपनी ऑर्डर में एक सीक्वेंस में लिखना होता है। लेट सपोज अगर मैं स्टूडेंट्स का रिजल्ट शीट बनाना चाहता हूँ, तो ऑलरेडी मैंने कुछ डेटा यहाँ पे पुट की है और इसके बाद मैं और भी कुछ लिखना चाहूँगा। लेट सपोज यहाँ पे फादर नेम मैं इंसर्ट करना चाहूँगा, तो उसके लिए मैंने क्या करना है, लेट सपोज एक कॉलम और इजाफी ऐड करना चाहता हूँ। फादर नेम आप टाइप करें स्टूडेंट्स का। इसके बाद देखिए, ये ऑब्टेन्ड मार्क्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए सम का जो फार्मूला है आप लोगों ने ऑलरेडी शायद किया होगा, इज इक्वल टू सम। रेंज को सेलेक्ट करेंगे, जितना रेंज है आपका वो आप सेलेक्ट करके एंटर बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, और ये नीचे की तरफ आप ड्रैग डाउन करेंगे। टोटल मार्क्स का कोई फार्मूला नहीं है, आपने खुद टाइप करना होगा। लेट्स सपोज 500 हम टारगेट देते हैं। और इसके बाद परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, परसेंटेज के लिए ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये 100 आपने कीबोर्ड से टाइप करना होता है। इसके बाद ग्रेड कैसे फाइंड करेंगे, आसान है, इज इक्वल टू एफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। एफ परसेंटेज को सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, अगर किसी स्टूडेंट का परसेंटेज ग्रेटर आर इक्वल टू 90 हो गया, कॉमा डबल कोटेशन उसे प्लस ग्रेड दे दें, डबल कोटेशन क्लोज कॉमा। यही स्टेटमेंट आपने बार बार रिपीट करना है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो बाकी आसान है। इज इक्वल टू के अलावा ये आप कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी, सिर्फ ये चीज़ें आपने टाइप कर चेंज करनी है। अब यहाँ पे 80 टाइप करें और इसके बाद अगर किसी के मार्क्स 80 से ज़्यादा यानी अप टू 90, तो उसके लिए कौन सा ग्रेड, ए ग्रेड आपने देना है। कंट्रोल वी, अगेन यहाँ पे आपने 70 टाइप करना है। 70 के बाद आप यहाँ पे बी टाइप करेंगे यानी ग्रेड बी, कंट्रोल वी। और यहाँ पे आप जाएंगे, क्या टाइप करना है, 60 टाइप करना होगा। और यहाँ पे आपने क्या करना है, सी टाइप करना होता है, कंट्रोल वी। और यहाँ पे 50 टाइप करेंगे और यहाँ पे ग्रेड डी टाइप करेंगे, कंट्रोल वी। यहाँ पे मैंने क्या करना है, 40 टाइप करना है। यहाँ पे जस्ट मैं पास टाइप कर देता हूँ कि अगर 40 की से किसी की ज़्यादा हो जाए अप टू 50, तो सिर्फ वो पास कर दें। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ मैं चेंज करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मैं लेस देन टाइप करूँगा। अगर किसी के मार्क्स 40 से लेस हो गए, कम हो गए, तो फेल कर दे। अब लास्ट में कॉमा की ज़रूरत नहीं है, बस जितने ब्रैकेट्स आपने ओपन किए उतनी क्लोज कर दे, एंटर बटन प्रेस कर दे, आपकी ग्रेड भी यहाँ पे आ जाएगा। पोजीशन इज इक्वल टू रैंक, ओपन ब्रैकेट, परसेंटेज का फर्स्ट सेल, कॉमा, उसके बाद ड्रॉप डाउन जितने भी कॉलम है वो आप सेलेक्ट करेंगे और साथ में F4 की प्रेस करेंगे फॉर एब्सोल्यूट, एंटर बटन प्रेस कर दें। रिजल्ट कैसे फाइंड करना होता है, यानी पास है या फेल है, ये देखिए ऑलरेडी हमने किया है। जो लास्ट स्टेटमेंट्स है दो हमारे पास, यहाँ से आप इसको कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे इक्वल टू मैंने कॉपी नहीं, ये कहा आप कंट्रोल भी कर दिया, एंटर बटन प्रेस कर दिया। लेट सपोज यहाँ पे मैं एक बंदा फेल करना चाहूँगा, फेल। अच्छा, पिक्चर कैसे ऐड करना होता है, इंपॉर्टेंट है ये। पिक्चर आपने कैसे ऐड करना है, कंट्रोल के यानी हाइपरलिंक करेंगे हम, थ्रू हाइपरलिंक ये हमने ऐड करना होता है। तो अब यहाँ पे पिक्चर को आप जहाँ भी आपका पिक्चर मौजूद है, लेट सपोज ये मैंने यहाँ से पिक्चर इंसर्ट किया, इसी पिक्चर, बस मैं सारे स्टूडेंट्स के लिए एक ही पिक्चर ऐड करना चाहता हूँ, वरना हर एक स्टूडेंट का अलग अलग पिक्चर आपने यहाँ पे हाइपरलिंक करना होता है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, ये ट्रिक आप लोगों ने नहीं भूलना है, ये ज़रूर आपने लोगों ने करना है, सही। कंट्रोल एफ, यहाँ पे जो स्लैश है वो आपने फाइंड करना है, रिप्लेस करना है डबल स्लैश के साथ। रिप्लेस ऑल पे क्लिक करें तो एक क्लिक के साथ सारे रिप्लेस हो जाएंगे, यानी सिंगल स्लैश को डबल स्लैश के साथ रिप्लेस करना है। अब यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे एक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे, यानी डीएमसी का आप जैसी भी चाहती है आपकी मर्ज़ी है। लेट सपोज यहाँ से मैं बॉर्डर्स ऐड करूँगा, आपको जो भी बॉर्डर्स चाहिए 15 टाइप करें, ओके कर दें। यहाँ से मैं टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करूँगा, मास्टर यानी इंस्टीट्यूट का नाम लिखें, कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है, आपकी मर्ज़ी जो आपने लिखना है। मैं इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहूँगा
इन कैरेक्टर्स के दरमियान मुझे स्पेस चाहिए थोड़ा सा, तो आप यहाँ पे फ़ॉन्ट वाले जो ग्रुप हैं यहाँ पे जाएंगे, एडवांस पे क्लिक करेंगे, स्पेसिंग के सामने एक्सपेंडेड लिखा हुआ, एक्सपेंडेड में यहाँ पे कितना एक्सपेंड करना है, 10 पॉइंट मुझे चाहिए, तो अभी आप देख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैंने क्या करना है, इसके बाद ये टेक्स्ट बॉक्स का जो फेल कलर है ये भी ख़त्म कर दे, वाइट कलर है बाय डिफ़ॉल्ट, और आउटलाइन भी ख़त्म करे, इसकी ज़रूरत नहीं है। और कुछ लिखना चाहते हो साथ में, इसकी भी फेल कलर ख़त्म कर दे, आउटलाइन भी ख़त्म कर दे, ज़रूरत नहीं है। ईमेल कॉन्टैक्ट जो कुछ आपने लिखना होता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। चलो मैं यहाँ पे ये टाइप करना चाहता हूँ,
अच्छा, पिक्चर कैसे ऐड करेंगे? देखिए पिक्चर का भी एक आसान तरीक़ेकार है। एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेबल का एक सेल मुझे सिर्फ ड्रॉ करना है। जस्ट वन सेल के ज़रिए हम अपना काम कर सकते हैं, बाकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये आप यहाँ से शिफ्ट नो फिल कर दें और यहाँ से नो आउटलाइन कर दें। ये सिर्फ सेल ड्रॉ करने के लिए ये मैंने ये ट्रिक यूज़ किया है। इसके बाद आपने क्या करना है, मेल मर्ज पे जाना होगा। बिनिंग्स पे जाइए और यहाँ से यूज़ एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी ये फाइल आप सेव करेंगे जहाँ भी आपने सेव करना है। लेट सपोज मैं इसको सेव इस करना चाहता हूँ डेस्कटॉप पर, DIT या फर्स्ट टर्म रिजल्ट के नाम से। इसके बाद आपने यहाँ पे आना है और यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट का इस्तेमाल करना होगा और डेस्कटॉप पे जाकर यहाँ से आपने ये फर्स्ट टर्म रिज़ल्ट को सिलेक्ट करना है। शीट नंबर 2 है। अगर वहाँ पे सिंगल शीट है फिर तो ये कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, सिंगल शीट रखा करे अगर हो सके। फिर भी अगर शीट ज़्यादा है सही है तो आपको शीट का पता होना चाहिए कि कौन सी शीट में मैंने ये रिज़ल्ट शीट बनाए हैं। तो 2 में है हमारे पास, ये ऐड करेंगे। इसके बाद इंसर्ट मर्ज फील्ड्स, आप यहाँ पे जाएंगे और सारे फील्ड्स आपके पास यहाँ पे मौजूद है। नेम के सामने क्लिक करेंगे और यहाँ से नेम को इंसर्ट करेंगे। फादर नेम के सामने क्लिक करके फादर नेम इंसर्ट करेंगे। इंस्टीट्यूट का नाम आपने खुद टाइप करना है। लेट सपोज मास्टर कंप्यूटर ऑफ IT हंगो। आप इसमें थोड़े बहुत चेंजेस वगैरह कर सकते हो जिस तरह भी आपको चाहिए। लेट सपोज मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, ये भी थोड़ा सा ऊपर लेके जाइए। अच्छा, प्रीव्यू देखना चाहते हो तो ये देखिए आपकी ये प्रीव्यू है। ये थोड़ा सा आप अगर स्पेस चाहते हैं इसमें तो लेके आ सकते हैं इसमें स्पेस, जितने भी स्पेस आपको चाहिए। अंडरलाइन वगैरह चाहिए वो भी आप कर सकते हो, जैसी भी चाहिए। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, ये मार्क्स आपने पुट करने होते हैं, यानी MS ऑफिस, नेटवर्किंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग है, ICT। ऑब्टेन्ड मार्क्स यानी कितने हो गए टोटल, ऑब्टेन्ड में क्लिक 352। टोटल मार्क्स वैसे भी टाइप हैं ऑलरेडी। परसेंटेज इंसर्ट करेंगे यहाँ पे और इसके बाद यहाँ पे ग्रेड इंसर्ट करेंगे, ग्रेड। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पोजीशन है, पोजीशन इंसर्ट करें। रिमार्क्स यहाँ पे क्लिक करें, ये रिज़ल्ट या रिमार्क्स एक ही बात है। अब पिक्चर को कैसे इंसर्ट करना होता है, देखिए पिक्चर भी आप इंसर्ट कर सकते हो। पिक्चर के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना होगा। कंट्रोल F9 आप प्रेस करेंगे। आपने इसमें टाइप करना है इंक्लूड पिक्चर विदाउट स्पेस, स्पेस को आप टाइप नहीं करेंगे। इसके बाद डबल कोटेशन और यहाँ से अब आपने क्या करना है, फोटो भी। ये यहाँ से इस तरह ब्लैंक हो जाएगा। यहाँ पे एक बटन आप लोगों ने प्रेस कर, अभी मैं ये रिकॉर्डर इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसमें ऑलरेडी ये शॉर्टकट की डिफाइन है। जस्ट F9 आपने प्रेस करना होगा। F9 प्रेस कर दे तो इसमें ये पिक्चर आ जाएगा, जो पिक्चर आपने वहीं पे हाइपर लिंक किया है। अभी मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास जो रिकॉर्डर है उसमें वो शॉर्टकट की डिफाइन है, वो मैं यूज़ नहीं कर सकता अभी। तो आप लोग ट्राई कर लिए, वहाँ पे इंशाल्लाह आप यूज़ कर सकेंगे। ये पिक्चर भी ऐड हो जाएगा साथ में। और भी मुख्तलिफ़ किस्म की अगर आप कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं, एग्ज़ामिनर का जो सिग्नेचर है वो भी आपने अगर स्कैन वगैरह किया है सही है तो वो भी आप ऐड करेंगे, कोई पिक्चर वगैरह आपके पास मौजूद है। लेट सपोज़ यहाँ से मैं ये ऐड करना चाहता हूँ जस्ट फॉर प्रैक्टिस। दोबारा यहाँ पे स्क्रैबल पे जाइए, यहाँ से मैंने ऐड कर दी। तो अभी देखिए हमारे पास सिर्फ 1 of 1 पेज आप देख सकते हैं, यानी जस्ट एक ही DMC है, मेरे पास कोई दूसरा DMC अभी हमारे पास नहीं है। तो अभी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ
कि अगर मैं इसको फिनिश कर दूं, यानी मेलिंग्स का अभी आपने क्या करना है, फिनिश पे क्लिक करना होगा, इंडिविजुअल पे क्लिक कर दे, ऑल रिकॉर्ड चाहते यस आपने ओके करना है, और इसके बाद आपके पास जितना भी रिकॉर्ड है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पे। तो अभी जो पिक्चर है सही है, सिर्फ वो मेज है वो इस बुनियाद पे है सही है कि अभी आप ये देख सकते तकरीबन आपके पास 19 डीएमसी क्रिएट हो चुके हैं, बिल्कुल सेम, यानी हर एक डीएमसी पे हर एक स्टूडेंट का अलग अलग रिकॉर्ड मौजूद है। अभी आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ है हमारे पास मल्टीपल पेजेस को, अगर मैं यहाँ पे ये देखिए ये सारे डीएमसीज हैं, हर एक स्टूडेंट के लिए आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो, कंट्रोल पी, ये आपके डीएमसी क्रिएट हो चुकी हैं। अभी आपने प्रिंट करना है, स्टूडेंट्स को देना है, तो बहुत सिंपल है, इजी स्टेप्स हैं ये आप लोगों ने इस पर प्रैक्टिस करना है। फिर भी अगर कोई मसला है किसी को कमेंट में टाइप कर सकते हो, इंशाल्लाह मैं दोबारा कोशिश करूँगा कि वो पॉइंट आप लोगों को क्लियर कर दूँ।